हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का प्रारंभ सीरीज में, जहां प्रश्नों का महाकुंभ लेकर केमिस्ट्री के शानदार जानदार जोरदार प्रश्न में यतिन जोशी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे पेरियोडिक टेबल पर, और आज पेरियोडिक टेबल की लास्ट क्लास है। इसके बाद आगे जो क्लासेस होंगी वो पेरियोडिक टेबल की नहीं, अगले चैप्टर की होंगी, जिसकी सूचना हम आपको दे देंगे। तो चलिए आज हम लोग पेरियोडिक टेबल के और कुछ खास प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न हमसे क्या कह रखा है? ये कह रखा है आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया? किसके दीर्घ स्वरूप की बात हो रही है? आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप की बात हो रही है। सबसे पहले तो आप लोग इसके लिए ये जान लो कि आवर्त सारणी का जनक जो है वो कौन है। मेंडलीव को कहा जाता है आवर्त सारणी का जनक। क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक। ठीक है जी, का जनक, पहली चीज। दूसरी बात, मोजले को कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। ठीक, वहीं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या भाई साहब, आवर्त सारणी का जो दीर्घ स्वरूप है वही आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी ही आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। चलिए, परमाणु क्रमांक पर। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ऐसा किसने बताया? मोजले ने बताया। वही मेंडलीव क्या बताते हैं सखा? मेंडलीव हमें यह बताते हैं कि जो आवर्त सारणी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? मेंडलीव ने बताया आवर्त सारणी परमाणु भार पर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक वेट पर डिपेंड कर रही है, और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन डी होगा, हेनरी मोजले। क्या होगा? हेनरी मोजले। बिल्कुल पहले प्रश्न का उत्तर है, जहां प्रश्न में पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया, तो हम लोग बताएंगे ये किया हेनरी मोजले ने। किस रूप में किया? आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के रूप में विकसित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। आवर्त सारणी में इस तत्व के ग्रुप में, ग्रुप मतलब वर्ग में, संलग्न नीचे के स्थान के तत्व का परमाणु क्रमांक, इसके बाद वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? चलो पहले चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है ना। देखो क्या दिया है, हम लोगों को दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। क्या दिया है? 3p3। अब बहुत आसान होता है भाई। कैसे आसान होता है करना? यहां से देखो, आप लोगों को अगर ये याद है ना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, ये होगा तो सब हो जाएगा। यहां से देखो, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 3, 15। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर जो है ये है 15। ठीक है, अब 15 कहां आएगा? ये देखो, 2 और 8 10 और 8 18, इसके अंदर 15 होगा। 15 में कितना जोड़ोगे? अगले के लिए 18 जोड़ोगे। 15 प्लस 18 कर दोगे तो अगला तत्व हो जाएगा 33। तो यहां जहां 33 है ना वही सही ऑप्शन है। यहां जहां 33 है ना वही सही ऑप्शन है। इस तत्व का नाम बता देता हूं, यह है फास्फोरस। 15 नंबर पर कौन आता है? फास्फोरस। फास्फोरस 15 नंबर पर आता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है,
7, 7 में 8 जोड़ोगे 15, 15 में 18 जोड़ोगे 33, 33 में 18 जोड़ोगे 51, 51 में 32 जोड़ोगे 83। पूरा पूरा वर्ग बना दिया। वर्ग नंबर बोलो ना, बोलो बोलो, वर्ग नंबर टड़ना 15। 15 मतलब 15 मतलब 15 मतलब निकोजंस। अरे 15 मतलब निकोजंस बाबू। कैसा निकोजंस? निकोजंस बोले तो दम घोटू। जो, जी हाँ, जिनके हाइड्राइड जो होते हैं वो दम घोटू होते हैं। कैसे होते हैं? दम घोटू होते हैं इनके हाइड्राइड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ये रहा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न से पहले आप लोगों के लिए, जी हां, ताबड़तोड़ शानदार जानदार ऑफर एकदम। जी हां, ये दिवाली होगी सिलेक्शन वाली, और इस सिलेक्शन वाली दिवाली पर उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर जो स्टार्ट हुआ है 24 अक्टूबर से और चलेगा कब तक? 3 नवंबर तक, जहां हम आप लोगों को इस ऑफर के अंदर डिफरेंट एग्जामिनेशंस की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, और टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है अप टू 90% डिस्काउंट। और क्या चाहिए बाबू? क्या अप टू 90% डिस्काउंट पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एग्जाम को बहुत सही तरीके से क्रैक करने के लिए। जी हां, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, तो फटाफट आप ज्वाइन कीजिए, अपने स्वजनों को ज्वाइन कराइए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमसे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन उपधातु है? इनमें से कौन है जो उपधातु है? देखो, हम सब जानते हैं ये लेड है, शीशा, तो शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अंजाम। ये क्या है? जिंक है, जस्ता, यशद भी कह सकते हो। ये क्या है? आर्सेनिक। सबको अगर याद होगा तो ये भी ध्यान होगा। क्या ध्यान होगा? ये दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सभी धातु हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन? आर्सेनिक। क्या है? पी ब्लॉक, ठीक है। और ये क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है, मेटलॉइड है। तो उत्तर तो आप लोगों के सामने आ गया, ऑप्शन सी। मगर एक प्रश्न और है कि सर उपधातु और कौन कौन सी है? तो आप लोगों को बहुत सही जानकारी, एकदम सटीक जानकारी मैं दे देता हूं। कुल उपधातु कितनी है? कुल उपधातुओं की संख्या है 7। टोटल उपधातु कितनी है भाई? टोटल उपधातु है 7। कौन कौन सी? बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। हो गई 7। नहीं, बिस्मिथ नहीं है भाई, सॉरी, है ना। बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलिनियम। अब होगी 7। ये 7 उपधातु हैं, ठीक है। कौन कौन सी है वापस से लिख देता हूं। देखो, एक है बोरोन, एक है सिलिकन, एक है जर्मेनियम, एक है आर्सेनिक, एक है एंटीमनी, ठीक है। अरे यार, टेल्यूरियम, पोलिनियम, ठीक। याद कैसे करोगे इसको? देखो, एक लड़का है जिसका नाम है बबलू। क्या नाम है? बबलू। बबलू नहीं है केवल, बबलू सिंह है, ठीक है जी। तमीज से बात करेंगे इससे। ये किसी लड़की से मिलने गया, हाँ मिलने गया है, नॉटी बॉय, ठीक। ये मिलने गया। देखो, तो लड़की क्या कहती है अपनी सहेली को? कैसे आए थे बबलू सिंह? देखो, बबलू सिंह जी, ए से असली, ए एस मतलब असली, एस बी लगा दो, साबुन, तेल, पाउडर लगा कर आए। ये इसके लिए ट्रिक हो जाएगी। ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, ये ट्रिक रखी है। बबलू सिंह जी असली साबुन तेल पाउडर लगा कर आए, ये हमारे पास इसकी ट्रिक हो गई है। तो इससे हम लोग इनको याद रख सकते हैं आसान तरीके से, सिंपल वे में हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी?
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। सामान्य स्थिति में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्विधनात्मक आयन बनाने के योग्य है? अब द्विधनात्मक आयन तो वो बनाएगा ना भाई जो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। द्विधनात्मक आयन तो वो बना सकता है जो क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। पहला दिया आर्गन 4s1, दूसरा नियॉन 3s2 3p6, खुद ही आर्गन हो गया, नियॉन 3s2। वही है इसका उत्तर जो सोच रहे हो, जो एकदम सही दिख रहा है। देखो किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग अथवा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण क्यों किया जाता है, उसके पीछे का कारण सुन लो। उसके पीछे का कारण होता है ताकि वो अपना अष्टक पूरा कर सके। ठीक है, ताकि क्या कर सके, वो अपना अष्टक पूरा कर सके। ठीक तो द्विधनात्मक आयन कैसे बनेगा? द्विधनात्मक आयन का मतलब है +2 आयन, +2 चार्ज आना चाहिए। द्विधनात्मक आयन कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके। ठीक, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, यहां देखो 2 और 6 8 पूरे हो गए। इसका तो अष्टक पूर्ण है, पहले से क्या है, ऑक्टेव कंप्लीट है, ये तो छेड़ेगा ही नहीं, मैं नहीं त्यागूंगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा तीसरा देखो 3s2, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। क्या कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर देगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर देगा तो ये क्या बनाएगा, द्विधनात्मक आयन बनाएगा। ये क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है ये, मैग्नीशियम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट वाला उत्तर। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। उससे पहले ये दिवाली सिलेक्शन वाली, ठीक है, खुशियों वाली तो दिवाली है ही, और उससे भी ज्यादा खुशियों वाली अगली दिवाली होगी अगर इस दिवाली से और अगली दिवाली आने से पहले आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ये आप लोगों के लिए भी खुशी की बात होगी, आपके माता पिता के लिए भी खुशी की बात होगी, और हमारे लिए अभिमान, गर्व और खुशी तीनों की बात होगी। इसीलिए हम लोग लेकर आए आपके लिए ट्रिपल धमाका ऑफर। जी हाँ, इस दिवाली पर उत्कर्ष 1 नहीं 2 नहीं 3 धमाके एक साथ दे रहा है, जिसमें अगर उत्कर्ष ऐप से आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको उस कोर्स पर 90% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। जी हाँ, 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी चीज, आप उसी कोर्स के अंदर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। और तीसरी बात, भाई साहब लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ रिकॉर्डेड बैच फ्री, एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए ऑफर जो है वो चलेगा। कब से स्टार्ट हुआ है हम आपको बता रहे हैं, 24 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 3 नवंबर तक ये ऑफर रहने वाला है। तो भाई चूकना नहीं है, समझे ना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फटाफट ले लो अब, समझे। चलो आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। देखो प्रश्न संख्या 5 हमसे कहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है और पूछा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व आवर्त सारणी में किस ब्लॉक से संबंधित है ना, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक से संबंधित है। चलो एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 नहीं 3p6, उसके बाद 4s1 है और 3d10। ठीक, यहां कर देते हैं लोग गड़बड़। गड़बड़ कैसे कर देते हैं, लोग देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है फिर 3d में जाता है। यहां पर गलती क्या करते हैं, सर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट। हप, नादान बच्चा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, कैसे पता चला, गलत बात है ना भाई। d भरा हुआ है, 3d भरा हुआ है, 4s में एक कम है, इसका मतलब 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, d में बाद में जाता है। इसका मतलब यह है कि d ने यहां पर पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के नियम का पालन किया है। यार किसका पालन किया है, पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम का पालन किया है। आप सब जानते हो
एटॉमिक नंबर 21 से लेकर और 30 तक 3D श्रेणी चलती है। कौन सी श्रेणी चलती है? 3D श्रेणी चलती है। कहां से? 21 से 23। 21 से 23 कौन सी श्रेणी चलती है? 3D श्रेणी चलती है भाई। अरे जब 3D श्रेणी यहां चल रही है हमारे पास, स्पष्ट रूप से 3D श्रेणी हमारे पास चल रही है, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर लो एक बार उसमें जितने लिखे हुए हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 1 19 और 10 29 कॉपर। अब बताओ कॉपर कहां आएगा? यहां आएगा। तो ये कहां है? 3D के अंदर है। तो ये भाई साहब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। गच्चा खा गए ना। इसलिए कहा था सर 4s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 4s में। अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी श्रेणी के द्वारा पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम का पालन किया है। कौन से नियम का पालन किया है? पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के नियम का पालन। पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के नियम का पालन। स्थायित्व के नियम का पालन। तो कॉपर कहां जाएगा भाई? कॉपर आएगा डी ब्लॉक में। कहां आएगा? डी ब्लॉक में। समझे? टनननन। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6। सीरियम सदस्य है एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। थोड़ा सोचोगे और सोचोगे, सीरियम जैसे ही सोचोगे ना सीरियम, तो याद आएगा सीता प्रसाद एंड पम्मी शर्मा यूरोप गए तभी डायरिया हो, तुम अभी लौटो। अरे कौन? 4f श्रेणी। हा हा। सीरियम जो है ये 4f श्रेणी का प्रथम तत्व है। किसका? 4f श्रेणी का प्रथम सदस्य। कौन सा सदस्य? पहला सदस्य है 4f श्रेणी का। एक बात। दूसरी बात और बता देता हूं। दूसरी बात ये भी बता देता हूं, 4f श्रेणी मतलब लेंथेनोइड, विच स्टार्ट्स आफ्टर लेंथेनम। लेंथेनोइड श्रेणी जो लेंथेनम के बाद शुरू होती है। ठीक है। सीरियम जो है, मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं लेंथेनोइड का ही, ठीक, तो लेंथेनोइड श्रेणी सीरियम से स्टार्ट होती है 58 से, और कहां तक जाती है? ये जाती है 71 ल्यूटीशियम तक। सीरियम से ल्यूटीशियम तक यहां तक जाती है। सीरियम से ल्यूटीशियम तक टोटल एलिमेंट काउंट करोगे तो 14 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक। और बता देता हूं, लेंथेनोइड श्रेणी के तत्वों को क्या कहा जाता है? दुर्लभ मृदा धातु कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से? दुर्लभ मृदा धातु, रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? जी हां, जो हमारे पास लेंथेनोइड श्रेणी के तत्व हैं इनको। ठीक, जी हां। चलिए, ये हमारे पास उत्तर आ गया इस प्रश्न का। जब हम कह रहे हैं ये 4f श्रेणी का तत्व है तो ये f ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? f ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, बिल्कुल हो गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तत्वों के परमाणु क्रमांक दर्शाते हैं। कुछ तो दर्शाते हैं। पहला कहा नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, दूसरा कहा नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को, किसी तत्व की संयोजकता को। तो देखो, अगर परमाणु क्रमांक है अपने पास तो वो क्या होता है? तो दो तीन चीजें मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूं। परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित, पहली चीज। ठीक है। दूसरी बात, परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में, किसके? परमाणु के नाभिक में, नाभिक में किसकी संख्या? उनकी संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या।
किसकी संख्या? प्रोटोनों की संख्या। क्या होती है? परमाणु क्रमांक होती है। मतलब अगर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसके पास 11 प्रोटॉन है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है तो उसके पास 35 प्रोटॉन है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है तो उसके पास 92 प्रोटॉन है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 85 है तो उसके पास 85 प्रोटॉन है। यदि हम लोग ये कहें कि थोरियम के पास 90 प्रोटॉन है, इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक 90 है। मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही परमाणु क्रमांक। तो आप लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हो Z बराबर P। ठीक, तो भाई किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही उसके पास क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए होगा। तो यहां तो सोचने की जरूरत नहीं थी ज्यादा। दूसरा कहा नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तीसरा कहा है नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग। सका नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का जो योग होता है ये रिप्रेजेंट करता है द्रव्यमान संख्या को, मास नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करता है। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से दर्शाते हैं। तो हम कह सकते हैं ए बराबर क्या होता है? P प्लस एन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। तो हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलने से पहले आप लोगों को बता देता हूं उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर के बारे में, जो स्टार्ट हुआ है 24 अक्टूबर से और चलेगा 3 नवंबर तक। और इस ऑफर के अंदर बुकशाला, उत्कर्ष बुकशाला के अंदर जितनी भी बुक्स अवेलेबल है सब पर, जी हां, सब पर आप लोगों को 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी पुस्तक आप परचेज करेंगे उस पर आपको 80% तक का डिस्काउंट ऑफर जो है वो मिलेगा। भले पशु परिचर की पुस्तक हो, रीट की पुस्तक हो, उत्कर्ष सामान्य अध्ययन पुस्तक हो, विश्व भूगोल की मानचित्रावली हो, राजस्थान का सार संग्रह हो, राजस्थान अर्धवार्षिक अंक करंट अफेयर्स की पुस्तक हो, करंट अफेयर्स की जो फूल पत्ती वाली किताब, उसके अलावा भी अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान एसआई के नोट्स लेने हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस के नोट्स लेने हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के नोट्स लेने हो, पटवार के नोट्स लेने हो, हमारी क्लास के नोट्स लेने हो, हमारी क्लास मतलब हमारे कोर्स के नोट्स लेने हो, हर चीज के ऊपर अभी 24 अक्टूबर से लेकर और 3 नवंबर तक एक ऑफर उत्कर्ष बुकशाला में लगा हुआ है और वो है अप टू 80% का डिस्काउंट। बहुत बड़ा डिस्काउंट है, मार दो फटाफट से उड़ारी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। चलिए, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा जो समान आवर्त वर्ग में परमाणु क्रमांक 33 वाले तत्व से ठीक ऊपर है? सॉरी 43 वाले से। किसमें? 43 वाले से। भाई साहब ध्यान दे लो, अब 43 की बात कर दी है इसने। किसकी बात कर दी है? 43 की बात कर दी है इसने। तो पहले 43 वाले का क्या लिखो? एटॉमिक नंबर है ना भाई? हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल, तैतालीस से जस्ट ऊपर, ठीक है। 43 में से एक बार 18 माइनस करना है ना भाई। जस्ट ऊपर वाले में 18 वाला प्रोसेस मैंने बता रखा है ना। 43 माइनस 18, 13 में से 8 गया तो 5, और अगर हमारे पास ये हो गया 3 में से ये 25, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया भाई? 25 आ गया। 25 का एटॉमिक नंबर अगर हमारे पास है, किसका है? Mn का। लिख दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये जहां मिलेगा वही सही होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा चेंज आपको मिल सकता है, ये 3d5 4s2 मिल सकता है, ठीक। तो अपने पास सीधी सीधी बात है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर कुछ लोग कहेंगे सर आपने 18 माइनस क्यों किया? याद करो ना, 2, 8, 8, 18, 18, 18, 32, ठीक है ना। तो देखो
2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 18 36। अब 43 तो इसके अंदर बैठा होगा और हमको ये वाला चाहिए, तो 43 में से 18 माइनस कर देंगे, 25 एटॉमिक नंबर आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रखा आप लोगों के सामने। बस प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कहता है। एक ही वर्ग में पाए जाने वाले तत्व जो निम्न परमाणु संख्या दर्शाते हैं वे हैं। एक ही वर्ग के तत्वों की बात की है, ठीक है। चलो इनमें से कौन से हैं जो एक ही वर्ग में पाए जाएंगे? 11, 37, 19, 15, ठीक है, 39 और ये हो गया अपने पास 18। ठीक, देखो यहां एक सीधा संबंध अगर आप लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो। देखो 11 किसके अंदर आएगा? 11 अपने पास आएगा 2,8,8 के अंदर। 37 किसके अंदर आएगा? 37 जो है वो 2,8,8,18 के अंदर आएगा। वो संबंध भी आप लोग लगा सकते हो। बाकी दूसरे तरीका भी है जहां से प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा। देखो अगर आप लोगों को याद हो तो वर्ग नंबर 1 में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक, अगर इसके परमाणु क्रमांक लिखे तो 1, 3, 11, 19, 37, 55, 88। अब ये कैसे लिखे? 2, 8, 8, 18, 18, 32 इससे लिखे। कैसे लिखे? हाइड्रोजन का पता ये 1 है, 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 8 जोड़ा तो 11, 11 में 8 जोड़ा तो 19, 19 में 18 जोड़ा तो 37, 37 में 18 जोड़ा तो 55 और 55 में 32 जोड़ेंगे तो 87 आएगा। 88 नहीं आएगा, 87। ठीक, हमें जो चाहिए वो मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है सर। सर 11 ये रहा और 37 ये रहा। उत्तर आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 है ना। प्रश्न नंबर 10, वे तत्व जिनमें 4f कक्षक अनुक्रमिक भरे जाते हैं क्या कहलाते हैं? 4f कक्षक अनुक्रमिक मतलब लगातार। ठीक है, 4f कक्षक अनुक्रमिक मतलब लगातार, क्रम से है या लगातार। 4f है ना, 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, 4f में 2 इलेक्ट्रॉन, 4f में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो होंगे। ठीक, अब देखो जहां हमारे पास संक्रमण तत्व की बात आएगी वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अक्रिय गैस जो होती है वर्ग 18, वर्ग 18 कहां आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक, एक्टिनॉइड कहां आकर गिरते हैं भाई? सबको पता है एक्टिनॉइड कहां होते हैं। एक्टिनॉइड होते हैं 5f श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? 5f श्रेणी में। बचा क्या? बचा एक ही है, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड जो होते हैं उसी को हम लोग 4f श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। किस श्रेणी के नाम से जानते हैं? 4f श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? लेंथेनॉइड को जानते हैं। किनको जानते हैं हम लोग? लेंथेनॉइड को 4f श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना जी। चलिए, तो ये हमारे पास प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगले चैप्टर पर अगले नए प्रश्नों के साथ मुलाकात करूंगा अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।